और शुरुआत करते हैं एमपी एक्सप्रेस की। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन है। राजधानी भोपाल के साथ ही मिनी मुंबई यानी कि इंदौर और न्यायधानी जबलपुर में भी सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी लॉकडाउन है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि प्रदेश भर में सार्वजनिक तौर पर होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने गैर जरूरी वजहों से घर से निकलने पर रोक लगा रखी है। साथ ही साथ भीड़ जुटाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राजधानी भोपाल में ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्र बंद किए गए हैं। राजधानी में 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इंदौर में भी होलिका दहन और शबे बारात को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। हालांकि प्रतीकात्मक तौर पर त्योहार मनाने की छूट जरूर दी गई है। प्रशासन ने होलिका दहन और शबे बारात में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी है। इसके अलावा मुख्य चौराहों, रास्तों और मैदान में आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। इन कार्यक्रमों की निगरानी की जिम्मेदारी थाना प्रभारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई है। ग्वालियर में दोपहर 3 बजे तक फूल, रंग, गुलाल, होली से जुड़ी चीजों की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा मेले के दुकानदारों को सामान की शिफ्टिंग के लिए निकलने की भी अनुमति दी गई है। तो ये कुछ दिशा निर्देश जो कि यहाँ पर जारी किए गए हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है और क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और होली का त्यौहार भी है एक बड़ी चुनौती। इसके मद्देनजर तमाम तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर सुनिश्चित करने की बात सरकार की ओर से की गई है और तमाम जो अधिकारी हैं वो इसको लेकर इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, क्योंकि होलिका दहन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि कोरोना की चुनौती भी और इसी वजह से उस पर भी कुछ बंदिशें हैं जो कि लागू कर दी गई हैं। सार्वजनिक तौर पर इन तमाम चीज़ों के आयोजन पर मनाही है, यानी कि पहले की तरह आप इस बार होली को नहीं मना पाएंगे। हालांकि अपने घर पर आप त्यौहार इसे ज़रूर मना सकते हैं। और तमाम जानकारी के साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वैभव, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में क्योंकि होली का त्यौहार भी और जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने भी कि किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। इस सब के बीच क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन है, किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? स्थानीय लोग उन तमाम निर्देशों के बाबत कितने जागरूक नजर आते हैं? बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि कहीं ना कहीं एक दिन का लॉकडाउन जरूर लगाया जाए और जिससे ताकि कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत फौरी राहत उनसे मिल सके। देखिए 12 शहर मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें आज रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हालांकि 5 शहर जो हैं नए जोड़े गए हैं जिनमें आज पहली बार रविवार को लॉकडाउन और ऐसे में ग्वालियर भी ऐसा शहर है। इस समय मैं आपको बता दूँ, देखिए सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ ग्वालियर के। और जो गाइडलाइंस की तरीके हम बात करें तो जो फूल या रंग गुलाल, खास तौर पे कह सकते हैं कि होली से जुड़ी दुकानें जो हैं उनको 3 बजे तक की परमिशन ग्वालियर में दी गई है। इसके अलावा ग्वालियर व्यापार मेला जो सबसे मशहूर मेला है वो आज खत्म होना, तो ऐसे में जो व्यापारियों का आवागमन है या कहें वो अपनी सामान शिफ्टिंग के लिए यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे, इसलिए उन्हें रियायत दी गई है। इसके अलावा खान पान की अगर बात करें तो चाय नाश्ता की जो दुकानें हैं उनको रियायत यहाँ पर दी गई। इसके अलावा पेट्रोल पंप है उनको यहाँ पर छूट दी गई। तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन जिस तरीके से सख्ती भरा था, उस सख्ती को देखते हुए फिलहाल उतनी सख्ती ग्वालियर में नहीं है। वो उसकी वजह सबसे अहम बात यह है कि होली का त्यौहार। हालांकि जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो इंदौर, जबलपुर या भोपाल की तुलना में ग्वालियर में कम है, लेकिन फिर भी जो एहतियातन तौर पर लॉकडाउन जो लगाया गया है ग्वालियर में फिलहाल सुबह समय का, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए रेलवे स्टेशन का ये माहौल है। हालांकि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ हम कह सकते हैं इस इलाके में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहीं आए यही जानने के लिए आखिरकार किस तरीके से माहौल लॉकडाउन का आज पहली बार है। देखिए चूँकि रविवार का दिन है, आज लॉकडाउन है, ऐसे में जो होली पिचकारी या तमाम होली से जुड़ी दुकानें कह सकते हैं उनमें कुछ ऐसी दुकानें भी चिन्हित की गई हैं जो मिठाई हैं या अन्य स्वीट्स की दुकानें हैं, उनको भी 3 बजे तक की परमिशन यहाँ दी गई है। पर ढील जरूर दी गई और इन तस्वीरों को देखकर इस बात को कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी सावधानी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप तमाम गाइडलाइंस को पालन करें ताकि जो आंकड़े हैं वो ना बढ़े। इस बीच रतलाम से मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रशेखर भी मौजूद है। चंद्रशेखर, क्योंकि जो साप्ताहिक लॉकडाउन है अब उस पहले जो 3 शहरों में लगाई गई थी अब इसको आगे और बढ़ा दिया गया है और इसमें रतलाम भी शामिल है। वहां पर इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या कुछ है?
जी बिल्कुल, रतलाम में भी जो है लॉकडाउन दूसरे अन्य शहरों की तरह जो है लगा दिया गया है और यहाँ पर जो है सुबह का वक्त है। अमूमन इस वक्त बाजार में लोग दिखाई नहीं देते हैं और रविवार का दिन है तो वैसे भी भीड़ भाड़ कम होती है। तो जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद जो है स्थिति देखने को मिलेगी कि क्या लोगों में लॉकडाउन के लिए किस तरीके से जो है उसका पालन करते हैं और सड़कों पर आते हैं या नहीं। हालांकि होली का दिन है तो माना जा सकता है कि शायद थोड़ी सी भीड़ नजर आए। एक दिन पहले भी जिस तरीके से लोगों का था, हालांकि लॉकडाउन को लेकर वे चाहते थे कि सारी जरूरत अपने घर रख ले और इसके लिए जो है काफी भीड़ एक दिन पहले से नजर आई थी। उसके अलावा जो प्रशासन है वो सड़कों पर आया था और उन्होंने प्रशासन के लिए जागरूक भी किया था, मार्च भी किया था, जिससे कि ये सबको बताया अगले दिन लॉकडाउन हो सब अपने घरों में रहे। आज फिलहाल अभी सुबह का फिलहाल जो है लोग अभी घरों में हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसके हो सकता है कि चलिए ठीक है चंद्रशेखर, देखना महत्वपूर्ण होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे तस्वीरें किस तरीके से निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।